और मेरे बिग बॉस प्रेमियों, कैसे हालचाल? बढ़िया। मैं आपका खुराफाती छोकरा आपके लिए लेके आ गया हूं बिग बॉस का एक और खुराफाती रिव्यू। और भाई साहब, आज चार मेन मुद्दों पे बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहला मुद्दा, एजाज और पवित्रा के बीच में आखिर रिश्ता क्या है भैया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? दूसरा मुद्दा, दो लड़कियों ने दो लड़कों को रुला दिया भैया आज बिग बॉस के अंदर। ये तो माहौल बन रहा है अंदर घर में। तीसरा टॉपिक, जैस्मिन सही है कि राहुल? ये डिबेट तो लंबी चलने वाली है, इस बारे में भी बात करेंगे। और चौथा टॉपिक जो हमारे सामने आया है वो ये है कि कविता लीडर है या डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रही है। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला अपन शुरुआत करते हैं एजाज और पवित्रा के साथ। भैया इन दोनों का ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब पवित्रा तो अलग ही जोन में चली जाती है कि मेरी तो आत्मा निकल गई और मैं उनके पास जाके लेटना चाहती हूँ, उनको हक करना चाहती हूँ। वो अलग दीवानी हो रही है उनकी। वो अपनी भड़ास टास्क के टाइम पे निकालती, क्योंकि बाकी टाइम तो वो रेड जोन में बंद रहती हैं। तो वो टास्क के टाइम पे रोमांस करती हैं एजाज के साथ, बताओ। और अपने एजाज भैया जो है ना, वो कम नहीं है, उनको कम मत समझना बिल्कुल भी। वैसे तो जब निक्की ने पूछा कि आपका क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, अपन तो क्या है, सिंगल आदमी, अपन 3 साल से अकेले हैं, अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, अपन ऐसे ही बढ़िया है। लेकिन जब वो बुलाती हैं बड़े प्यार से पवित्रा, तो चुपचाप चले जाते हैं, उन्हीं के पास जाके बैठते हैं। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तो दिल वाली रोटियां भी खाते हैं उनकी दी हुई। तो भैया देखो, कुछ ना कुछ तो एजाज के अंदर भी पक रहा है, ठीक है। तो हमको पागल बनाने की कोशिश तो आप बिल्कुल ना करें। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दाल में कुछ काला है। एजाज जो है एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आने वाले वक्त में सब पता चल जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं कि दो लड़कियों ने दो लड़कों को रुला दिया। ये है भाई साहब टॉपिक जोरदार, क्योंकि जैस्मिन ने जो आज सुनाया है राहुल को, वैसे तो उन दोनों की आनाबानी चलती रहती है, लेकिन आज जैस्मिन ने भी काफी खरी खोटी सुनाई है राहुल को। और राहुल एंड में बोलते हुए पाए गए कि यार मैं डिफेंस करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है मेरे को चीजें बुरी नहीं लगती है यार। वो रो दिया यार लड़का यार। मतलब सच में उसके खिलाफ ऐसी ग्रुपिज्म सा हो रहा ना, वो अकेला सा पड़ गया बेचारा। तो वो निक्की से बात करता रहता बैठे बैठे, लेकिन बड़ा ही उदास रहता है आजकल। मतलब आंसू आंसू आने लग गए हैं उसके। तो गलत हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है उसके साथ थोड़ा थोड़ा। और दूसरा, वहीं पे भाई साहब एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई हमको कि कविता बोल रही है कि तुमने मुझे यूज किया है। किसको? एजाज को बोल रही है। और एजाज रोते हुए पाए गए। भाई साहब ये दोनों ऐसे कैरेक्टर है जिनको हमने कभी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन भाई साहब ये रोए हैं। मतलब माहौल बनने वाला है बिग बॉस के घर के अंदर। तो ये देखने वाली चीज होगी कि ये चीजें आगे कैसे जाती है। एक तो अपने छोटी सी क्लिप ही देखिए, तो उसका पूरी डिटेल आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक के अंदर। तीसरा और सबसे खतरनाक टॉपिक, जो भाई साहब स्टार्टिंग में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि कविता जो है वो डिक्टेटर है या फिर लीडर। क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत किया था ना, तब उनको लगा था कि यार बड़े दबंगई तरीके से आई है और यही बंदी जो है बिग बॉस के घर को चला सकती है, काफी अच्छी लीडर है। पर आजकल उनकी बातों से पता नहीं क्यों ऐसी झलक आने लग गई है कि यार उनके अंदर एक डिक्टेटर सा बस गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोले डिक्टेटर है ना, वो एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर रही है कि बोले नहीं, आप तो मेरे लिए फ्रूट्स भी काटेंगी और आप तो मेरे लिए ये भी करेंगी और वो भी करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं कैप्टन हूं। अब देखो, ये तो बेकार की बात हो गई कैप्टनसी का फायदा उठाने वाली, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह कटवाना और ये सारे कामों के लिए नहीं है। कैप्टनसी का मतलब है आप कोई मेन काम नहीं करेंगी, लेकिन बेसिक जो आपकी जरूरत के काम है वो आप आराम से कर सकती हैं। तो इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं कि नहीं तुम मेरे लिए फ्रूट काटोगी, तुमने फ्रूट नहीं काटा, ठीक है आगे मैं देख लूंगी तुमको। तो थोड़ी थोड़ी उनके अंदर डिक्टेटर वाली झलक भी आ रही है धीरे धीरे। तो हो सकता है वो उनकी इमेज पे बहुत ज्यादा फर्क डाले, लेकिन अभी के लिए तो क्या है, एंटरटेनमेंट फैक्टर भी उन्होंने बढ़ा रखा है कविता ने, तो शायद उसको हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। बाकी जो चौथा टॉपिक है भाई साहब, कि जैस्मिन सही कि राहुल, ये है असली टॉपिक इस समय घर का। क्योंकि जैस्मिन ने क्या है ना, बहुत ज्यादा ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया घर में जिसकी इतनी जरूरत नहीं है। और सबसे गलत काम जो उन्होंने आज किया, जो उन्होंने पानी फेंका है राहुल के ऊपर। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा ये बात, ये गलत है। क्योंकि अगर उन्होंने पानी फेंका है, उसके बदले में राहुल भी उनपे पानी फेंकने का एक्शन ही कर रहे थे, जिसको हमारे जो शार्दुल भैया हैं उन्होंने बिल्कुल गलत समझ लिया और उनको लग रहा है कि वो बोतल फेंक देंगे। पहली बात तो शार्दुल भैया से कोई ये पूछे कि वो जालीदार एरिया में से बोतल उड़ती हुई आएगी कहां से? कौन सी साइंस लगा रहे हो भाई साहब आप? मतलब आपने एक तरफ की बात सुनी, दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुनी, आप चढ़ने आ गए हैं। लेकिन बाद में जब नैना भी पहले अगेंस्ट थी, नैना भी उल्टा उल्टा बोल रही थी, लेकिन बाद में जब नैना और शार्दुल दोनों ने राहुल के पॉइंट समझे, तो उनको समझ में आया कि नहीं भाई, निक्की क्या, जैस्मिन की भी बराबर की ही गलती है। जैस्मिन नहीं सुन रही है बातें उनकी कि भाई आपको भी गाली नहीं देनी चाहिए, पानी नहीं फेंकना चाहिए, ये रूल्स के खिलाफ है।
तो इसको करने से बचें, वो बार बार उनको बोलते हुए पाए गए। तो यार ऐसा होता ना कि जब दो जनों की लड़ाई हो रही है ना, तो दोनों की सुन लिया करो। लड़का लड़की अलग बात हो गई, बट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के सुनना जरूरी है। जरूरी नहीं कौन सही है कौन गलत, ये आप जेंडर से डिसाइड करोगे, या आप डिसाइड करो कि एक्चुअल में बात कौन सही कर रहा है। और भाई साहब जाते जाते जो धमाका किया है, मतलब जोरदार वाला, क्या धमाके की बात कर रहा हूं मैं, तबादला। ओहो, ग्रीन जोन से रेड जोन में और रेड जोन वाले ग्रीन जोन में, ये जो अदला बदली होने वाली है ना, इसमें सबसे ज्यादा कौन फंसेंगे, वो है एजाज। क्योंकि 4 जोड़ियां बनी है जिनमें अदला बदली होनी है। सबसे पहली जोड़ी जो बनी है वो है जैस्मिन और राहुल। अब देखो जैस्मिन और राहुल के अंदर तो एजाज सबसे ज्यादा फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने एक बात बोली है कि लड़कियों के लिए क्या है, रेड जोन में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब अगर वो राहुल को बचाते हैं तो वो वाली बात हो जाएगी कि भैया बोल तो दिया आपने, लेकिन जब करने की बारी आई तो आप जो है पीछे हट गए। तो यहां पे इनकी गाड़ी सबसे ज्यादा फंसने वाली है। दूसरी एक जोड़ी है अपनी निशांत और जान के बीच में। तो ऑब्वियसली जहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जान ने उनका बैग भी छोड़ दिया था, प्लस वो ये भी बोल रहे थे कि जान जो है वो भाई है तू मेरा, और तू चिंता मत कर, मैं तेरे को भाई की तरह ही ट्रीट करूंगा। तो यहां पे चांसेस लग रहे हैं मुझे कि जान को ही बचाया जाएगा, जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है। तीसरी जोड़ी जो है वो है अपनी रुबीना और पवित्रा। सवाल ही नहीं उठता बाबा, मेरा बताने का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो डिबेटेबल टॉपिक ही नहीं है। पवित्रा ही बाहर आने वाली है ग्रीन जोन में फॉर श्योर। एक तो वो इतने टाइम से बंद है, प्लस एजाज के दिल में पक्का सॉफ्ट कॉर्नर है पवित्रा के लिए। ये बात ही नहीं बनती है बोलने वाली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे, ये सब बेकार की बातें हैं। सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से एजाज वहां पे बिहेव कर रहे हैं घर के अंदर। तो इसमें भी अपने को लगभग क्लियर है कि भैया पवित्रा ही बाहर आने वाली है। और चौथी जो जोड़ी है वो है अपनी कविता और निक्की। अब देखो कविता और निक्की में तो कंफर्म हमको दिखाई दे गया है कि भाई साहब कविता ही रेड जोन में जाने वाली है। और इसका रीजन मैं आपको देता हूं, जो अपने को क्लिप दिखाई थी ना कि नहीं तुमने मेरा यूज किया है, और जिसके बाद एजाज के आंसू आ गए थे, वो इसी तरफ इंडिकेट कर रही है। क्योंकि जब कविता कैप्टन थी तो उन्होंने एजाज को रेड जोन में से बाहर निकाला था। तो बुरा लगना तो लाजमी है कि भैया जब मैंने तुम्हारे लिए वहां पे फेवर किया, तो आज जब मेरे पे फेवर करने की बारी आई तो तुमने मुझे कैसे रेड जोन में भेज दिया। तो ये क्लिप और ये वाली कहानी जो है दोनों मैच करती हुई नजर आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि भैया बिग बॉस जो है गरमा रहा है माहौल। आज का एपिसोड देख के मजा तो बहुत आया है, और चीजें नई नई डेवलप हुई हैं, लोगों का इंटरेस्ट अलग चीजों की तरफ डिविएट हुआ है धीरे धीरे। लेकिन राहुल और जैस्मिन लंबा चलने वाला है, ये तो मैंने देख लिया, क्योंकि जैस्मिन एक नंबर की ड्रामेबाज है और राहुल जो है अपना लॉजिक प्रूफ करने में लगे हुए हैं। भाई साहब एक जो जोरदार पलटी हमको देखने के मिली है आज के एपिसोड में, वो मारी है कविता ने। ओहो, आपको याद है वो सीन जब पवित्रा ने कविता को बुलाया और उसको बोला कि यार मेरे को आपकी एक बोली हुई बात बुरी लगी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आपने मेरे को बोला था कि बोले तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा रखती हूँ, तो मेरे को पर्सनली वो बात बहुत बुरी लगी। और कविता ने क्या बोला कि मैंने वो बात आपको बोली ही नहीं, मैंने वो बात बोली थी शार्दुल के लिए। वो तो ऐसा आपको लगा मैं गुस्से गुस्से में कि आपके ऊपर वो गुस्सा निकल गया, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं कहा बे क्या टर्न मारा भाई साहब, बिग बॉस वालों ने तो वो प्रोमो दिखा दिखा के व्यूज बटोर लिए, और आप कह रहे हो कि आपने वो बात ही नहीं बोली। ठीक है भैया, क्या मतलब मौके पे ऐसा टर्न मारा है और ऐसे ऐसे पुचकार के चुपचाप से वहां से चली गई जोरदार। और दूसरी पलटी जो हमको आज देखने मिली वो हमारी जैस्मिन ने। याद है आपको पहले एक टास्क हुआ था जिसके अंदर 4 लड़कों से जैस्मिन का सामना था, तब जैस्मिन ने क्या बोला था कि लड़कियां कोई फिजिकल स्ट्रेंथ में कम होती है क्या किसी से, तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करके दिखाऊंगी तुमको, और फलाना और ये और वो। और आज क्या बोल रही थी कि यार ये तो गलत बात है ना, लड़कियों की तो क्या है स्ट्रेंथ कम होती है ना लड़कों से, उसके बाद भी मेरे ऊपर इतनी ताकत दिखाते, कितने गंदे लोग हैं दुनिया। मैं कहा यार एक टाइम पे तुम बोल रहे हो कि भाई साहब लड़कियों की स्ट्रेंथ जो है वो किसी से कम नहीं होती, एक टाइम पे तुम बोल रहे हो कि वो कमजोर होती है। तुम्हारी बातें ही समझ में नहीं आ रही मेरे को यार। और देखो सीधी बात है, बिग बॉस है तो टास्क ना जेंडर न्यूट्रल ही मिलते हैं। हमेशा यही देखा जाता है कि बोले भाई साहब लड़का है लड़की है तो दोनों को वो टास्क करना पड़ेगा, और आपको जैसा टास्क होगा उसमें किसी से भी फाइट करना पड़ सकता है, बीट लड़का हो बीट लड़की हो। तो उसमें ये टॉपिक उठाना कि बोले नहीं नहीं ये तो स्ट्रेंथ की बात है और ये और वो, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप खुशी खुशी जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वही है ना, क्या मुद्दा बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ मसाला डालना पड़ेगा, वही वाली बात है सब। और भी ऐसे ही खुराफाती रिव्यू मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका खुराफाती छोकरा।